नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में आज मॉर्निंग की दो बिग अपडेट जानने वाले हैं। एक तो ग्रुप डी की योग्यता को रिगार्डिंग केवल 10th पास बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में क्या है इसकी सच्चाई, प्लस एक नया यहाँ पर लफड़ा निकल के आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट का, जिसमें आप देखेंगे आपने एएलपी में आवेदन किया, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में, जेई में, पैरामेडिकल में, तो सभी कैंडिडेट को यहाँ पर किन किन को अपना कास्ट सर्टिफिकेट मेल करना होगा। यहाँ पर देखते हैं, ये भी एक पूरी अपडेट है। जो भी आवेदन किया है विशेषकर अंत तक बने रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो मैं आया एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ऑफिशियल हैंडल है, .gov.in है ना, ऑफिशियल हैंडल। इस पर आप चेक करेंगे तो अभी यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा तो रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग इनकी पोस्ट हुई है। ये पूरी पोस्ट ग्रुप डी की इनकी विज्ञप्ति यहाँ पर ऑफिशियली, तो ये इनकी वेबसाइट वगैरह डाला है। और ये आप देखेंगे ये वाला, द वेट इज ओवर, आरआरबी अनाउंसेस 32,000 प्लस ग्रुप डी वैकेंसीज, पोस्ट बताया है, एज बताया है, एजुकेशन देखेंगे तो 10th पास। तो आईटीआई वाले ध्यान, आप एक वीडियो अभी देख रहे हो ना, आप एक लक्की व्यूवर हो। 31 दिसंबर से पहले पहले टेक्स्ट बुक पास प्रो पर इस साल का और न्यू ईयर के अवसर पर लोवेस्ट प्राइस की डील चल रही है। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट आज ही ज्वाइन कर लो। आने वाले एक साल से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। इस बीच आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, 50% तैयारी आपके यहाँ से मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस से कंप्लीट होती है। तो टीटीजी के कूपन कोड से आज ही ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अतिरिक्त आप ऐसा नहीं ग्रुप डी में काम आएगा, एनटीपीसी में काम आएगा, इसके अतिरिक्त एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस में। और पहले क्या प्राइस थी या 31 दिसंबर के बाद क्या प्राइस हो जाएगी, तो 615 रुपये प्राइस हो जाएगी एक साल की। अभी 307 है ना, आधी। और 2 साल की 703 है, तो अभी 571 है। कोई भी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 2 वर्ष वाला यदि आप देखेंगे तो अभी 2025 का भी कैलेंडर आया, तो 2 साल में कोई भी एग्जाम आए सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर से मॉक टेस्ट दे पाएंगे। याद रखना टीडीजी के कूपन कोड। जैसे एएलपी के पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें आप देखेंगे उन्होंने एजुकेशन मैट्रिकुलेशन और आईटीआई डिप्लोमा डाला था। लेकिन अभी यहाँ पर आप ग्रुप डी का इनका देखेंगे ट्वीट, तो कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है आईटीआई डिप्लोमा। एजुकेशन में अभी चेक करेंगे तो केवल 10th पास डाला है इन्होंने। एज 18 से 36 डाली है। पोस्ट तो काफ़ी 14 प्रकार के एंड मोर भी डाला है इन्होंने कि ये भी पोस्ट है। मैक्सिमम इन पोस्ट की वैकेंसीज है और भी पोस्ट है। अप्लाई 23 जनवरी से 22 फरवरी 2025 डाला है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डेटेड जो 28 दिसंबर से 3 जनवरी का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नोटिफिकेशन है। ये भी अंदर से इन्होंने डाल दिया कब से आवेदन होगा, जो इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो क्या ये केवल 10th पास मांगी गई है इसमें एजुकेशन? देखिए एलिजिबिलिटी, काफ़ी बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाले एजुकेशन के स्थान पर एलिजिबिलिटी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन डाला। जैसे कि अपन चेक करते हैं और इनका कोई लेटेस्ट यहाँ पर, तो अभी 19 घंटे पहले का इन्होंने इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट में जो अग्निवीर वायु वाला डाला था, इसमें एलिजिबिलिटी 10+2 डिप्लोमा या वोकेशनल मेल या फीमेल का डाला हुआ है। 10+2 और डिप्लोमा एलिजिबिलिटी डाला है, एज वगैरह। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी न डालकर एजुकेशन केवल डाला है। तो एजुकेशन में 10th और एजुकेशन में आईटीआई भी एजुकेशन में ही आती है एक तरीके से, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया। आपको बता, मैंने आरआरसी आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है। वेस्टर्न रेलवे की जब वेबसाइट ओपन की और यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत पहले का इनका इमेज पड़ा हुआ है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है रिक्विजाइट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1 में रेलवे जॉब्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग द वन टाइम एग्जाम्सन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस। जैसे 2018 की रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आई, उसके बाद 2019 की आई, दोनों में यहाँ पर एग्जाम्सन दिया गया, ग्रांटेड किया गया। इश्यूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 और मार्च 2019 में आई इन वैकेंसीज के लिए ओनली स्पेशल यहाँ पर डिस्पेंसन फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड सेम हैज़ नाउ बीन विड्रॉन। अब विड्रॉ कर दिया है। जो पहले एग्जाम्सन दिया गया था ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, केवल 10th के लिए आईटीआई नहीं थी, उनको यहाँ पर विड्रॉन किया। इन्होंने बताया द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी। अब भविष्य की इसके बाद की यही आ रही है, ग्रुप डी ही आ रही है। अब की बार 2019 के बाद की 2024 के एंड में आई है। तो इसके बाद की जो 15/6/2019 के बाद की लेवल 1 की जितनी भी रिक्रूटमेंट आएगी ना, उसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट में जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये आता है टेक्निकल डिपार्टमेंट। और कैटरिंग विंग भी, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये नहीं है तो 10th पास प्लस आईटीआई टेक्निकल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के लिए। और अब की बार जो वैकेंसीज आई हैं उसमें एक पॉइंट्समैन बी वाली वैकेंसीज को छोड़ दे तो बाकी सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट की है। पॉइंट्समैन बी में आपके 10th पास रहेगी उसके अकॉर्डिंग,
और बाकी में 10th प्लस ITI रहने वाली है, ये चीज़ देख कंफर्म एक तरीके से लग रहा। लेकिन अभी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल 10th पास बात हुई है, तो थोड़ा विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न होता है। हो सकता है यहाँ पर भी कोई गलती हो सकती है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ उनके पास आ चुका, ऑलरेडी पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, जो एनेक्सर ए में यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये वाली चीज़ें सी एनेक्सर ए इन डिटेल सीन, तो डिटेल सीएन इनके पास गई है, उनमें से इन्होंने ये संक्षिप्त बताया है और उस डिटेल्ड सीएन को देखकर ही ये चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसमें ये 10th पास बता रहे हैं, तो अभी भी मैं कहूँगा क्वेश्चन मार्क है। जैसे ही ऑफिशियल 5-7 दिन में आपका नोटिफिकेशन आएगा, तभी ये चीज़ें कंफर्म बता पाएंगे। अब सेकंड अपडेट है कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। मेल करना है कैंडिडेट को, जिन्होंने भी ALP टेक्नीशियन RPF इनका फॉर्म डाला, और किनको मेल करना है, उसमें भी SC कम्युनिटी के कौन से कैंडिडेट मेल करेंगे, देखते हैं विस्तार से। ग्रुप डी की तैयारी करने वाले ध्यान दीजिएगा। रेलवे में 2024-25 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, ALP RPF SI JEE टेक्नीशियन का भी चल रहे, तो इसके आंसर के आने के बाद यहाँ पर फ्री में अपन अपडेट करेंगे। तो हमने सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज अरेंज कर दिए। आप देखेंगे JEE के लगभग 270 क्वेश्चंस और ALP के लगभग 300 क्वेश्चंस और RPF SI के भी 92 क्वेश्चंस। इन सभी को चैप्टर वाइज इस टाइप से अरेंज किया है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है, और ये आपके समक्ष है PDF ई-बुक फॉर्मेट में, आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट। और आपका करंट अफेयर्स का सेक्शंस अभी RPF कांस्टेबल का पहले एग्जाम्स होगा, तो वो ध्यान दें। करंट अफेयर जो भी इन 4 एग्जाम से पूछे गए अभी 2024 में दिसंबर नवंबर में, उनको हमने फिर इस चैप्टर वाइज बांटा है और 450 क्वेश्चंस आप देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस को भी स्पोर्ट्स योजना, आवार्ड्स, इकोनॉमिक्स, करंट, कला, संस्कृति है, कितने क्वेश्चंस हैं, और उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो वो सारा ई-बुक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत मिनिमल प्राइस में। ये बाद में सभी फ्री में अपडेट होंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट ई-बुक है 9-10 के लिए, NCERT एग्जाम्पल वगैरह डीपली आपको तैयारी करेंगे, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब ये आप देखेंगे नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कैंडिडेट हु बिलोंग टू स्पेसिफिक कास्ट बट मेंशन्ड द कम्युनिटी एज SC इन देयर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऐसे अभ्यर्थी वो कुछ स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिसको इन्होंने नीचे मेंशन किया कि इन कास्ट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जिन्होंने अपने फॉर्म में SC कम्युनिटी भरा है। तो कौन से कैंडिडेट यहाँ पर देखेंगे। पहली बात तो ये सभी आपने आवेदन किया है ALP टेक्नीशियन, JEE वगैरह सारे RPF वगैरह में। तो यहाँ पर देखेंगे पहली कंडीशन, आल्सो बिलोंग्स टू पान, स्वासी, पानर, तांती तत्व कास्ट ओरिजिनली एंड आल्सो बिलोंग टू बिहार स्टेट। अब ये जो कास्ट है, पहली बात तो इन कास्ट वाले कैंडिडेट, और जो बिहार स्टेट से बिलोंग करने वाले ये कैंडिडेट, इन कास्ट वाले, बिहार, सारे बिहार वाले नहीं, इन कास्ट वाले, या फिर बिहार के हैं या फिर बिहार से माइग्रेट करके कहीं और आए हैं, फ्रॉम बिहार टू अदर आए। आल्सो मेंशन्ड, अब तीसरी कंडीशन है कि इन कैंडिडेट ने अपनी कम्युनिटी में SC मेंशन किया ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो 3 शर्तें यहाँ पर ऐड की गई है। तो इस पूरे को मैं थोड़ा नीचे हिंदी में मैंने कन्वर्ट किया, वो बताता हूँ एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं। तो यह नोटिस भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में अपनी जाति SC के रूप में दर्ज की है, लेकिन SC में तो दर्ज की है, लेकिन वे मूल रूप से पान, स्वासी, पंदर, तांती तत्व जातियों से संबंधित और बिहार राज्य है या अस्थायी रूप से बिहार में प्रवासित हुए हैं। तो वो सभी कैंडिडेट SC हैं, दूसरे बिहार राज्य से हैं, तीसरे इन कास्ट से हैं, और चौथा है कि उन्होंने अपने आवेदन में SC जाति भरी है। तो इनको क्या करना है, इनके लिए क्या डायरेक्शन है, तो उनको यहाँ एक सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी है उनके लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट की, उनका जाति प्रमाण पत्र है ना SC का, जो कि 1 दिसंबर 2024 के बाद, जो भी इनका अभी कास्ट सर्टिफिकेट है इनके पास 1 दिसंबर 2024 के बाद ये कास्ट सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। और उनका आपको एक स्कैन करके अपना सिग्नेचर वहाँ पर अटैच करते हुए स्कैन्ड कॉपी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, और ये स्कैन्ड कॉपी आपके आवेदन फॉर्म में जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना, उसी से आप मेल करेंगे, जो आवेदन फॉर्म में आपने ईमेल आईडी दी थी। द ईमेल मस्ट आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। अब उस ईमेल आईडी में क्या क्या डिटेल आप ऐड करेंगे, अपने आवेदन क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करेंगे, अपना नाम ऐड करेंगे, आपने फॉर्म भरते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया था वो डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो जो डिटेल आप डालते हो ना, माई एप्लीकेशन नंबर इज, ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, CN नंबर, कौन सी भर्ती है वो CN नंबर डालेंगे। जैसे ये सभी आप देख पा रहे हो, CN ALP है तो आप CN 01 2024 डालेंगे, टेक्नीशियन है तो CN 02 2024 है, RPF है तो RPF 01 2024 है, और CN 03 2024 है, ये सभी आप डालेंगे JEE के लिए। अब और क्या चीज़ डालनी है,
और आपको यहाँ पर ओल्ड कम्युनिटी एंड कास्ट एंड रिवाइज्ड कम्युनिटी एंड कास्ट, पहले पहले आपकी जाति और कैटेगरी कौन सी थी, एस सी एस टी ओबीसी, अभी कौन सी कैटेगरी यहाँ पर हो चुकी है वो भी डालनी है और कौन सी जाति हो गई है। अब ये भेजना किसको, द ईमेल शुड बी सेंड टू सी एन स्पेसिफिक ईमेल आईडी लिस्टेड बिलो। मान लेते हैं आपने एएलपी से आवेदन किया है तो आप यहाँ पर मेल करेंगे। आपने टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 के एग्जाम किया तो अपनी डिटेल यहाँ मेल करेंगे। आरपीएफ एसआई से एग्जाम आपने आवेदन किया तो यहाँ पर मेल करेंगे। जेई वाले यहाँ और पैरामेडिकल वाले यहाँ पर मेल करेंगे। कौन कैंडिडेट जो एससी से आते हैं, एससी से भी बिहार वाले, और बिहार में भी एससी की इन जातियों से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जिन्होंने अपने आवेदन में एससी कैटेगरी मेंशन किया है। अब कब तक ये मेल करना होगा इनको, तो सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड जो अपनी कम्युनिटी की और कास्ट सर्टिफिकेट हैं रजिस्टर्ड जो ऊपर ईमेल दिख रही है, यहाँ तक आपको 10 फरवरी 2025 से पहले पहले ध्यान दीजिएगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 दिसंबर 2024 के बाद का होना चाहिए और इस डेट तक आपको मेल करना है। आगे बताएं कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेस्पॉन्ड नहीं किया इस नोटिस का, सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी जो 1 दिसंबर 2024 के बाद का जारी किया हुआ है वो लास्ट डेट तक मेल नहीं किया, विल बी लेटर शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज पर द कम्युनिटी एससी मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दीज कैंडिडेट्स मस्ट मैंडेटरी ब्रिंग द न्यू कास्ट सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड। अब उनको डीवी के वक्त प्रॉब्लम होगी तो उस समय उनको लाना पड़ेगा। और यदि कोई दिक्कत पाई जाती है पहले के कास्ट सर्टिफिकेट और अभी के कास्ट सर्टिफिकेट में तो हज कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड अगेंस्ट यूआर कैटेगरी, उनको काउंट कर दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं तो सभी के लिए नहीं है, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए हैं। बाकी यहाँ पर यदि कोई उम्मीदवार समय पर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करता उसे एससी की बजाय अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। डीवी के वक्त ध्यान देना है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए आपको स्पेशली बता दिया है। अब देखिए, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी की शुरुआत करने की सोच रहे कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर लो। टीटीजी के कूपन कोड से अभी लोएस्ट प्राइस चल रही है और जितनी भी इंपॉर्टेंट ई बुक है वो आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे, डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सभी महत्वपूर्ण ई बुक यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे और अपडेट फ्री में हो जाएगा। एक बार डाउनलोड कर दी, दोबारा हम यदि भविष्य में पीडीएफ अपडेट करते हैं तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख पा रहे हो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, बाई नाउ का नहीं आएगा। और ग्रुप डी में जो 32,438 वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हो आरआरबी वाइज, क्योंकि आरआरसी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज सबसे कम एसडब्ल्यूआर बेंगलोर में, उसके बाद भुवनेश्वर में, रांची में, पटना में। इधर देखेंगे हाईएस्ट वैकेंसीज तो गुवाहाटी, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, यहाँ पर नंबर ऑफ हाईएस्ट वैकेंसीज है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।